क्लास 10th में बायो के बच्चों के लिए आज मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। लाइव प्रोसेसेस में आप सब लोग सबसे पहले एक यहाँ से डेफिनेशन उठाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस पेज से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज़रा ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ से दिख रहा है ना कि इस पेज में आपको ये बताना है कि किस तरह से बॉडी में एनर्जी फूड से कैसे निकल रही है और वो कैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। सिंपल बॉडी से कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन फिर प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन से सिंपल सा है कि वो प्रोसेस में ब्रेक डाउन करेंगे फूड को और फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी एंड इसके लिए रेस्पिरेशन डाइजेशन सब कुछ मिला करके वो एक बात बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सब छोटे छोटे सेल्स से टिश्यूज से ऑर्गन और पूरी बॉडी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आप बस एनर्जी फूड और रेस्पिरेशन की बात करके ख़त्म करेंगे। कंप्लीट इन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इस पेज में एनसीईआरटी का आपको बेटा मिलेगा न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, और अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और हेटरोट्रॉपिक है तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस की पूरी बात करनी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं उसके बारे में देखना है और ये ध्यान देना है कि फिर वो कैसे और कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं लाइट का। तो यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएगा, देखना इस जगह से ध्यान दीजिएगा। इस जगह पर आपको ये टीएस ऑफ लीफ, तो लीफ में जो सेल्स आ रही हैं वो ध्यान सुनना, ये हैं लंबी सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलीसेड एंड दीज आर कॉल्ड स्पॉन्जी सेल्स, और जनरली सबको मिला के कहते हैं मीजोफिल सेल्स। तो लीफ में ये सेल का लीफ का टीएस है, दिख रहे हैं यहाँ से टी ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ लिखा है यहाँ पर। तो लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जनरली क्या है इनमें स्टोमेटा, और ये एयर स्पेस होता है, ये समझ लो आप क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, बड़ी बात है, वो वाटर से आ रही है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल और सनलाइट का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सबको पता है कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के काम आती है, और क्लोरोफिल ना होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होना, यानी प्लांट में मेनली क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस है। क्लोरोफिल का काम समझ ले लो क्या है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगी। तो यहाँ 3 बड़ी स्टेप्स होती हैं। पहले तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप। और दूसरी बात यहाँ क्या आ रही है कि यहाँ पर सबसे पहला काम क्या बताया जा रहा है कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। और सेकेंडली कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और वाटर स्प्लिटिंग होगी और हाइड्रोजन आयन भी हो जाएंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निकल करके यहाँ अलग हो जाएगी। थर्ड स्टेप में होता है रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से बन जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। 3 स्टेप ध्यान रखना है। और ये यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरी है, तो क्लोरोफिल, सेकेंड सनलाइट, थर्ड CO2 और वाटर तो रॉ मटेरियल है ही हैं, और प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये पूछा जा सकता है कहाँ होती है, तो स्ट्रोमा बताना और ग्रेनम बताना। तो ये चैप्टर का ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना। अब उसी प्रोसेस के लिए क्या जो गैस बन गई फोटोसिंथेसिस में वो निकलेगी कहाँ से, तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन सा है, ये है स्टोमेटा का डायग्राम। ध्यान देना, ये क्लोज है, ये ओपन है। ओपन स्टोमेटा में ये देख रहे हो ग्रीन, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये जो सेंटर में देख रहे हो हर जगह न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल है इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और गार्ड सेल में ये स्टोमेटा पोर ओपन है, क्यों, गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन हो, जब ये टर्जिड में होंगी तो स्टोमेटा पोर ओपन होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो गई। तो इन सेल्स का वाटर जब बाहर, इन गार्ड सेल का वाटर बाहर आ गया, एक्स ऑस्मोसिस हो गया, तो ये क्या हो गई, स्टोमेटल पोर क्लोज हो गई, ये फ्लैसिड कंडीशन में आ गई। तो टर्जिड कंडीशन में आप समझ गए, इस डायग्राम को जरूर ध्यान रखना। इस डायग्राम से आपसे 3 लेवलिंग करा लेगा गार्ड सेल, और जनरली यहाँ डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, बना हुआ डायग्राम आएगा। अगर बनाने को कहता है तो मे भी बना देना आप लोग, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और ये क्लोरोप्लास्ट, ये सेल से। तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, इनका वर्क पूछेगा तो बता देना। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे हो बेल जार बना हुआ है, इस तरफ रख दिया वॉच ग्लास, उसमें रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और KOH का काम क्या होता है सबको पता है,
क्या करता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा है कि अगर CO2 नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी यहाँ पर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है कौन, इसमें भरा हुआ KOH, जबकि इसमें है ही नहीं। तो इसमें देख रहा हो फ्लावर्स भी हैं और लीव्स वगैरह भी फॉर्मेशन बड़ा तेजी से हो रहा है। तो ये सेटअप आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से आप देखिए नाइट्रोजन इसेंशियल है, ये है, यानी यहाँ क्या बताना चाह रहा है, यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड जो भी बना रहा है उसमें नाइट्रोजन की जरूरत है। ये क्या यहाँ से पता है, ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स बिल्डिंग अप द बॉडी। सीधे वाटर यूज टू फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से क्या लिया जा रहा है ये तो समझ गया आप। और एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना ही होता है, क्योंकि उसकी चर्चा यहाँ नहीं की कि आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की थोड़ी सी बात यहाँ पर कर रहा है, आप समझ लें ध्यान से। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर आता है तो उसमें आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन हेट्रोट्रॉपिक है, तो हेट्रोट्रॉपिक के 3 टाइप तो सब जानते हो कौन कौन से, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो इंसान होलोजोइक में आ जाता है, तो ये आप बात समझ रहे हो, ठीक है। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन में सबसे अच्छा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे अमीबा का, कि ये न्यूक्लियस है और ये सूडोपोडिया उसके साइटोप्लाज्म से बन गए, और ये जो फूड पार्टिकल आया उसको उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, दैट इज कॉल्ड, ये फूड वैक्यूल बन गई और ये न्यूक्लियस। तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसको अंदर करा देना है और फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल बन के उसी में डाइजेस्ट हो जाएंगे, और सूडोपोडिया देखो बनकर साइटोप्लाज्म से बन गए। तो ये जाकर के न्यूट्रिशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए सबसे जरूरी है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी बात करेगा। एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डायग्राम आता है, जरा ध्यान से सुनना, आप बना के ना बनाओगे बना हुआ मिलेगा, तो लेबलिंग जरूरी है। यहाँ से टंग माउथ की बात तो करोगे, बकल कैविटी, एसोफेगस, यहाँ कोई एंजाइम नहीं होती, यहाँ एंजाइम की बात करोगे डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा स्टार्च का ना ग्लूकोज में, तो इसलिए ज़्यादा देर तक च्युइंग करने के बाद रोटी को वो मीठी लगने लगती है, सबको पता है। स्टमक का काम तो जानते ही हो आप, पूरा का पूरा 3 पार्ट में डिवाइड कर करके इसको सीधे जोड़ दोगे आप किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहीं से पैनक्रियाज से, और एक पैनक्रियाज ये आप देख रहे हो, इधर से आप स्टमक देख रहे हो, इसमें ये जनरली पेट बोलते हैं इसको, हम लोग इसको पेट बोला करते हैं। ये हमारा लीवर है और लीवर से ये गॉल ब्लैडर है, और ये कनेक्शन यही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम सब आकर के मिल जाते हैं। फिर पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सीकम के थ्रू ये कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, और ये अपेंडिक्स जो कि पहले इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो होता है सेलुलोज डाइजेशन के लिए इंजाइम होते थे, जबकि आज ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए इसका नाम अभी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है और वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानी जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट हो गया, ये देखिए यहाँ से कोलन सीकम रेक्टम, ये रेक्टम एनस के थ्रू। तो आप देखो यहाँ पर आपसे 3 चीज़ें पूछी जानी हैं, कुछ एंजाइम्स, एमाइलेज का वर्क, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या हो रहा है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट की बात कर सकता है, फूड को मिक्सिंग करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात हो सकती है, HCl की बात हो सकती है, म्यूकस की बात होती है, और वहाँ से म्यूकस के बाद ये पूरा चैप्टर स्टमक वाला, यहाँ से ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम से क्वेश्चंस जो उठेंगे वो आपको फिर यहाँ टॉपिक कई बार बताने होंगे। देखिए जो अंडरलाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, यहाँ होता है। हार्बीवोर्स की ग्रास खाते हैं इसलिए उनकी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, ध्यान रखना ये कई बार पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल सब जानते हो, एलिमेंट्री कैनाल ही अपने आप में लॉन्गेस्ट पार्ट है। और इधर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम पूछना है, फिर आपसे लाइपेज फैट इमल्सिफिकेशन विलाई का काम पूछेगा, इमल्सिफाइड फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं सब जान रहे हो, और फूड का डाइजेशन कहाँ कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक, और स्टमक तक कैसा होता है एसिडिक। तो ये डाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। 10 मिनट से लंबा ना ले जाएं इसको ना।